एक रात राज अपने दो दोस्तों रोहन और विकास के साथ बाइक से जंगल वाले रास्ते से जा रहा था। पूर्णिमा की रात थी और चांद की हल्की रोशनी रास्ते पर पड़ रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, जिससे माहौल और डरावना लग रहा था। कुछ दूर जाने के बाद विकास ने बाइक रोकने को कहा, क्योंकि उसे टॉयलेट जाना था। तीनों सड़क के किनारे उतर गए। कुछ मिनट बाद राज और रोहन वापस आ गए, लेकिन विकास कहीं दिखाई नहीं दिया। उन्होंने उसे आवाज दी, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी जंगल के अंदर से विकास की तेज चीख सुनाई दी, बचाओ! डरते हुए राज और रोहन आवाज की तरफ भागे। जमीन पर खून के धब्बे और घसीटे जाने के निशान दिखे। उन निशानों का पीछा करते हुए वे जंगल के बीच बनी एक पुरानी हवेली तक पहुंच गए। हवेली बहुत जर्जर और डरावनी लग रही थी। अंदर से विकास की आवाज आई और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। डर के बावजूद दोनों हवेली के अंदर गए। ऊपर की मंजिल पर उन्हें विकास का शरीर लटका हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसका सिर गायब था। उसी समय पास के कमरे से फिर विकास की आवाज आई। कमरे में एक औरत बैठी थी, जिसका सिर नहीं था। उसके हाथ में विकास का सिर था। राज और रोहन समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक अधूरी आत्मा थी। उस आत्मा ने बताया कि कई साल पहले कुछ लड़कों ने उसके पति को मार दिया और उसका सिर काटकर पास के तालाब में फेंक दिया था। तभी से वो भटक रही थी। आत्मा ने कहा कि अगर उसका सिर मिल जाए तो उसे शांति मिल जाएगी। डर के बावजूद राज ने उसकी मदद करने का फैसला किया। वो हवेली के पीछे बने तालाब में गया और काफी तलाश के बाद उसका सिर ढूंढ निकाला। जैसे ही आत्मा को उसका सिर मिला, वो शांत हो गई और रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चली गई। जंगल फिर से शांत हो गया। उस रात के बाद राज कभी उस जंगल के रास्ते से नहीं गया।